ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਪੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ 100 ਵਾਰੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 80,000 ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜੀਤੂ ਭਾਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਹਰਨੇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸੋ ਲਾर्जर रीच वास्ते जो वीडियो मैं हिंदी बना रहा हूँ। सो जैसे कि आप काफ़ी जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरनेक रंधावा हेल्पलाइन कनाडा पे। तो रिसेंटली जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में एक वॉलमार्ट कनाडा, जो आपको पता है रिटेल स्टोर हैं, ग्रोसरी स्टोर जिसे आप बोल सकते हैं, और ये बहुत बड़ी चेन होती है है ना वॉलमार्ट कनाडा के नाम से। बहुत हर छोटे बड़े शहर में जो है ये रिटेल स्टोर होते हैं। उसके नाम पे जो है वो ठगी का जो है वो कारोबार किया जा रहा है। सो रिसेंटली एक हमारे ग्रुप मेंबर हैं विजय कुमार जी पठानकोट से, उनके साथ ही ये जो है धोखाधड़ी हुई है। हालांकि वो ग्रुप में पिछले 1-2 साल से हैं और ग्रुप में उनको सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन होने के बावजूद उन्होंने ये गलत स्टेप लिया कि कनाडा का जो फेक वर्क परमिट है वो इंडिया से मिल जाएगा इनको वॉलमार्ट का, ये इनको एजेंट ने बताया। जो इनका एजेंट था वो गुजरात से था और उसने इनको बताया कि आपकी यहीं से सिलेक्शन होगी, यहीं से वर्क परमिट आपको प्रिंट करके मिल जाएगा और आप यहाँ से मतलब आप 50,000 दीजिए, उसके बाद 1 लाख दीजिए, या 80,000 दीजिए, उसके बाद 1 लाख दीजिए और उसके बाद आप कनाडा चले जाएंगे। जो कि बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल मतलब फ्रॉड है, फेक है। ऐसा कोई भी वर्क परमिट जो है वो यहाँ नहीं मिलता है।
वालमार्ट में अक्सर हम लोग जो हैं वो ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं, चाहे वो कनाडा हो या अमेरिका हो, लेकिन कनाडा वाइड कभी भी कोई वर्क परमिट वाला हमें नहीं मिलता है। मोस्टली जो लोग वहाँ काम करते हैं वो या तो सिटीजन होते हैं, कैनेडियन सिटीजन्स, या फिर वो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं कनाडा के, और या फिर जो हैं वो पार्ट टाइम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स को 20 घंटे अलाउड होते हैं काम करने के, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन इनको ये बताया गया कि आपका फ़लाँ फ़लाँ प्रोग्राम में आपका काम हो जाएगा, आप 80,000 रुपीज़ दीजिए पहले। सो वालमार्ट कनाडा के नाम पे ये ठगी हुई इनके साथ, और इनसे 80,000 रुपये जो हैं इंडिया के वो ले लिए गए। और जब बंदे को लगता है कि इंडिया में मैं मतलब फ्री बैठा हूँ, कोई काम नहीं है मेरे पास, या मैं कनाडा चला जाऊँगा 1-1.5 लाख में, 2 लाख में, या 5-6 लाख में, तो वो बंदा पैसे दे देता है। तो इन्होंने भी 80,000 रुपीज़ जो थे वो दे दिए। अब जब दे दिए उस चीज़ को 2-3-4 महीने हो गए, तो धीरे धीरे इनको समझ आने लग गया कि मैं तो मतलब ग्रुप में होने के बावजूद उस ग्रुप का फ़ायदा नहीं उठा पाया, और जो मुझे करना चाहिए था, ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था, वो मैंने नहीं उठाया, और अब जो मेरे पैसे हैं वो डूब गए। तो तब इन्होंने जो हैं, जो विजय कुमार भाई हैं हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं, इन्होंने मुझे भी मैसेज ड्रॉप किए कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया, मैं अपनी गलती के लिए मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं ग्रुप में था, और ग्रुप में होने के बावजूद भी मैंने मतलब जो है वो सही डिसीज़न नहीं लिया, और मैं यहाँ आके फंस गया हूँ, और मेरे जो पैसे हैं 80,000 रुपीज़ जो है वो फंस गए हैं, और मेरा जो काम होने का चांसेस जो है मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो मैंने उनको बताया कि इंडिया से तो वैसे भी मतलब जो आप वालमार्ट का सोच के चल रहे हो तो काम होने का चांसेस वैसे भी नहीं है, वालमार्ट में वर्क परमिट में हमने तो कभी किसी को देखा नहीं। सो इस दौरान जो विजय भाई हैं इन्होंने कांटेक्ट किया, एक जीतू ब्रह्मभट्ट करके हमारे भाई साहब हैं, हमारे ग्रुप मेंबर हैं, गुजरात से, अहमदाबाद से, और वो गुजरात पुलिस में भी हैं। उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी इनको यही बताया कि आप गलत फंस गए हो, और आप हरनेक रंधावा हेल्पलाइन कनाडा में होने के बावजूद आपने गलत स्टेप लिया, आपने खुद पैसे दे दिए हैं उसको, तो आपके साथ ये जो है चीज़ फ्रॉड हो गया, अब ये पैसे मिलने का कोई चांस नहीं है। सो हमें बहुत दुख हुआ कि हमारे ग्रुप का बंदा मतलब उसके साथ ठगी हो गई, तो ये तो मतलब हमारे लिए दुख की भी बात है और शर्म की भी बात है। लेकिन ये है कि हर मैटर में, हर मसले में टांग अड़ाना भी ठीक नहीं है। लेकिन विजय कुमार ने जो है बार बार रिक्वेस्ट की कि मतलब मेरे पैसे फंस गए भाई साहब, पैसे निकलवा दो, बड़ी कृपा होगी। तो फिर जीतू भाई ने भी कोशिश की, और फिर मैंने जो है उस एजेंट से बात की थी, महेश नाम है उनका शायद। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ से कनाडा से बात कर रहा हूँ, ऐसे तो कोई यहाँ पे कोई जॉब निकली नहीं है, आप किस चीज़ का वर्क परमिट वहाँ पे बांट रहे हो। और आपको पता है कि कनाडा का जो भी कोई वर्क परमिट होता है वो कभी भी इंडिया से प्रिंट होके नहीं मिलता है। कनाडा का जो वर्क परमिट होता है वो जब आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे आते हो, जब आप किसी एयरपोर्ट पे उतरते हो, तो आपके सारे कागज पत्र देख के फिर वो वहाँ पे इशू करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया से कोई वर्क परमिट प्रिंट होके मिलता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं भी ये जो काम है कनाडा का पहली बार कर रहा हूँ, और जिनके साथ मैंने ये काम शुरू किया है लगता है वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो इन्होंने और 5-6 लड़कों का नाम बताया जिन लड़कों ने इनको पैसे दिए हुए हैं। कोई आलोक है, ऐसे ऐसे करके 4-5 लड़के और हैं जो इसी सेम चक्कर में फंसे हुए हैं कि उनका कनाडा का वर्क परमिट हो जाएगा इंडिया से, वो भी वालमार्ट का। सो थोड़ा उनको चाबी दिया जो है वो काम आया, उनको प्यार से, इज़्ज़त-मान से समझा दिया कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, ऐसा किसी टाइप का कोई वर्क परमिट नहीं होता, और आप जो है वो फ्रॉड कर रहे हो लड़कों के साथ, ये ठीक नहीं है चीज़। तो उन्होंने अपनी गलती जो है वो मान ली कि हाँ जी मेरे से गलती हुई है, और आप मुझे 2 दिन का टाइम दें, मैं आपका जो विजय कुमार लड़का है इनके जो 80,000 रुपीज़ हैं वो मैं वापस कर दूँ। तो थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला था, और परमात्मा की कृपा से परसों जो है जो एजेंट थे गुजरात में, उन्होंने 80,000 रुपीज़ जो हैं वापस कर दिए। बहुत रेयर चांस होता है कि कोई एजेंट पैसे वापस करे, लेकिन
ये केस देखने के बाद ये बोल सकते हैं कि सारे एजेंट एक जैसे नहीं होते, और इन्होंने जो है 80,000 रुपीज़ जो हैं वो वापस कर दिए हैं। और बड़ी खुशी की बात है, विजय कुमार जी के जो इनका अकाउंट है उसमें 80,000 रुपीज़ जो वापस आ चुके हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप जो है वो स्क्रीन पे देख रहे हैं। और भाई साहब बहुत खुश हैं कि मेरे 80,000 रुपये जो हैं डूबने से बच गए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि कनाडा का वॉलमार्ट टाइप का कोई ऐसा वर्क परमिट या किसी बड़ी कंपनी का ऐसा जो है जो रिटेल में हो या किसी और में, सीधा कोई वर्क परमिट इंडिया से नहीं मिलता है, अनलेस आपके पास किसी कंट्री का 2 साल का ओवरसीज़ एक्सपीरियंस ना हो। ये बड़ी कंपनियों के नाम पे ठगी होती है। अक्सर ग्रुप में बहुत लड़के ऐसे जॉब ऑफर लेटर भेजते रहते हैं, भाई साहब ये चेक करना, तो मैपल लीफ, वॉलमार्ट, पता नहीं कौन कौन सी, मतलब ऐसी कंपनियां जो मतलब कनाडा में बड़ी कंपनियां हैं जिनका बहुत नाम है, उन कंपनियों का जो है वो बताया जाता है कि ये कंपनी आपको जो है वो दे रही है वर्क परमिट, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और वो मतलब जो जॉब ऑफर लेटर उनको 2 या 3 दिन में भेज देते हैं, जबकि यहाँ पे अगर आपने प्रॉपरली, अगर आप वाकई डिज़र्व करते हो और आप अप्लाई करते हो, तो वर्क परमिट जॉब ऑफर लेटर आने में कई बार 5-5, 7-7 महीने लग जाते हैं। 2-3-4 हफ्ते या 1-2 महीना तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। और आजकल के टाइम में मतलब इनका अभी उन्होंने बायोमेट्रिक भी निकाल दिया कि ये देखिए आपका बायोमेट्रिक आ गया। मतलब पैसे आपसे चीट करने के लिए वो कोई भी कागज़ जो है, अभी कल परसों मैंने एक फ़ेसबुक पे वीडियो भी डाला था, उसमें भी वो जो लड़कियां हैं जो मोहाली में किसी एजेंट के पास काम करते थे, उन्होंने भी यही बताया कि वो खुद जो हैं, जो एजेंट हैं, वो खुद इंटरनेट से जो लेटर्स हैं वो डाउनलोड करके उन पे नाम टेम्पर करके और आपका नाम डाल के तो आपको भेज देते हैं कि ये देखिए आपका ये कागज़ आ गया और आपका फ़लाँ कागज़ आ गया। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सो आप जो भी करें सोच समझ के करें। इंडिया से कनाडा का वॉलमार्ट का कोई वर्क परमिट ऐसा नहीं मिलता है। और बेफिजूल में अपना टाइम और पैसा जो है बर्बाद ना करें, किसी एजेंट को ना दें, ठीक है। अगर कोई ICCRC कंसल्टेंट है, उससे आप प्रॉपर पूरी सलाह मशवरा करके अपने सारे कागज पत्र उनको दिखा के, जो आपके जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ उनके साथ डिस्कस करके उनको आप दिखा के फिर आगे की कार्रवाई करें। ऐसा ना हो कि आपके साथ चीट हो जाए। और हर बार जो है वो पैसा नहीं निकलता है, हर बार पैसा नहीं निकलता। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें। और किसी भी अननोन एजेंट को, मतलब जिसको आप जानते नहीं हो, जिससे आपकी कोई जान पहचान नहीं है और कोई रिलायबल आदमी बीच में नहीं है, उसको कोई पैसा ना दें। वॉलमार्ट कनाडा का कोई भी वर्क परमिट से इंडिया से नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि हम जब से वॉलमार्ट जा रहे हैं ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए, तब से हमने कभी भी इंडिया से कोई वर्क परमिट पे तो आज तक हमें कोई बंदा मिला नहीं है। अगर होगा भी तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर होगा। हमने तो कभी आज तक नहीं देखा है। सिटीजन्स जो हैं वो वहाँ पे काम करते हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो काम करते हैं, और स्टूडेंट्स, ये 3 ही टाइप के लोग जो हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। उसके अलावा किसी कंट्री से वर्क परमिट पे आया हुआ बंदा कोई हमें नहीं दिखा है आज तक। सो वॉलमार्ट के लिए पैसा ना दें, बड़ी कृपा होगी आपकी। और जो 80,000 रुपीज़ जो इनके सेव हुए हैं, तो लास्ट टाइम भी जब हमने एक पाकिस्तानी से ही 1 लाख रुपया जो है वो पाकिस्तानी निकलवा के वापस दिया था, तो उन्होंने 50,000 रुपये जो था वो गुरु कृपा निवास 4, जो इस टाइम मकान का काम चल रहा है, जो ग्रुप की तरफ से एक परिवार के लिए मकान बना के दिया जा रहा है, उसमें वो डोनेट कर दिया था। और विजय भाई ने भी 11,000 रुपीज़ जो हैं वो मतलब इसमें देने का प्रॉमिस किया है कि मेरे 80,000 डूब गए थे, आपने निकलवा के दिए हैं, तो एटलीस्ट मैं 11,000 रुपये जो है वो मैं ये जो गुरु कृपा निवास 4 का जो आपका काम चल रहा है उसमें मैं दान करूँगा। सो ये है कि आप सीधे सीधे चलते रहो तो पैसा भी अपने आप आता है। सो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने अच्छा काम किया, इनके पैसे निकलवा के दिए, और ये जो काम चल रहा है उसमें 10-11 हज़ार रुपये जो हैं वो और आ जाएंगे। सो अगर आप सही रास्ते चलते हो तो पैसा खुद ब खुद आता है, उसके लिए कोई ठगी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो जितने भी भाई इंडिया से या किसी भी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको लगता है कि
कनाडा में वालमार्ट की वैकेंसीज़ निकली हैं, या और कई कंपनीज़ हैं जिनके बारे में एजेंट फेसबुक पे जो फेक पेज बना के और वो डालते रहते हैं पोस्ट के इस कंपनी का। और सबसे ताज्जुब की बात ये होती है कि आप जैसे ही उनको फेसबुक पे अप्रोच करो, वो साथ के साथ बोलते हैं कि आप अपने फ़लाँ कागज़ भेज दें, और फिर 3-4 दिन के बाद आपको बोलते हैं हाँ आपका अप्रूवल आ गया, आपका जॉब ऑफ़र लेटर हम आपको भेज रहे हैं, और आप जो है वो इतना पैसा हमें $700-800 जो है वो हमें दे दें। और उनको पता है कि $700-800 के बाद आगे के स्टेप में और पैसे मांगने हैं, काम तो इनका होना नहीं है। तो ये सब स्कैम होते हैं, आप ऐसे किसी चक्कर में ना पड़ें। अगर आपने आना है तो मोस्टली यहाँ आने के लिए जो 2-3 तरीके, जो मेजर तरीके हैं, वो मैंने 4-5 वीडियोस अगर आप पीछे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ का एक वीडियो डाला था मैंने कनाडा का, कि अगर आप कनाडा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं भाई साहब आप हमेशा नेगेटिव बातें ज़्यादा बोलते हो, तो नेगेटिव बातें बोलने का कारण ये है कि यहाँ पे ठगी बहुत ज़्यादा होती है, इंडिया से भी होती है और यहाँ पे आके भी होती है, इसलिए आपको उन चीज़ों से बचाने के लिए ये चीज़ें बोलते हैं। और यूकोन का वीडियो डाला था तो उस पर भी बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आपने जितना सही साफ़ सुथरा और सच्चा वीडियो बनाया इतना किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं उनका जो मोटिव होता है वो लाइक शेयर सब्सक्राइबर, ये कर लो जी वो कर लो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो, ऐसी चीज़ें वो बोलते हैं। वो अपना सिर्फ बेस बढ़ाने के लिए वीडियोस बनाते हैं, उनको एक्चुअल में समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं होता है। और हमारे चैनल पे आप 775 वीडियो हैं, आप उनमें से किसी भी एक वीडियो में आपको ये नहीं दिखेगा कि किसी ने बोला हो कि आप चैनल लाइक कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुंह से बोल के कभी किसी को नहीं बोला है। बाकी आप अगर ये सोचते हैं कि पता नहीं मतलब कनाडा जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो सब कुछ जो है वो आपकी एलिजिबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ आपके एलिजिबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका आइलेट्स का स्कोर क्या है, और आपका किस कंट्री का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मोस्टली इंडियन एक्सपीरियंसेस पे वर्क परमिट ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलते हैं। सो आप जो भी करें सोच समझ के करें, इंडिया के एक्सपीरियंस पे वर्क परमिट मिलना बहुत मुश्किल है, और ऐसे बेफिजूल पैसा जो है वेस्ट ना करें। इन भाई साहब का तो, विजय कुमार जी का तो 80,000 रुपीज़ वापस आ गए, लेकिन ये रेयर ऑफ द रेयर होता है, ऐसा हर बार पैसा नहीं निकलता है। इसलिए ये चीज़ अच्छी तरह समझ लें, सोच लें कि मैं पैसा लगाऊंगा तो पैसा डूबेगा। इंडिया से वर्क परमिट के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्पेशली चंडीगढ़ और मोहाली में। मतलब सारे लोग अपना फंसने के लिए और उनके साथ ठगी हो इसलिए वो सारे चंडीगढ़ और मोहाली का रुख करते हैं, और ये भाई साहब चंडीगढ़ मोहाली छोड़ के गुजरात में जाके फंस गए। गुजराती आके पंजाब में, चंडीगढ़ में, मोहाली में आके फंसते हैं, और ये जाके वहाँ फंस गए गुजरात में। तो बाकी जो एजेंट थे इनके, महेश जी, उनका भी हम दिल से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया करते हैं। उन्होंने बात समझी, वो अच्छा बड़ा बहुत अच्छा भला बहुत अच्छा जो उनका बिज़नेस चल रहा है गल्फ़ का, वो गल्फ़ कंट्रियों का काम करते हैं, और परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका जो गल्फ़ का काम है वो ठीक ठाक चलता रहे। और अगर उन्होंने कनाडा का काम करना भी है तो किसी ICCRC कंसल्टेंट से रब्ता करके अच्छी तरह पूरी इंफॉर्मेशन गेन करके फिर शुरू करें। ऐसे नहीं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ वो भी किसी केस में फंसेंगे, और जो हमारे भाई लोग हैं उनका पैसा भी वेस्ट होगा। सो उम्मीद है वो भी ये बात समझेंगे। और जीतू भाई जो हैं हमारे, जो गुजरात में हैं, जो गुजरात पुलिस में हैं, उनका स्पेशली दिल से थैंक यू, धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत बार बोला कि भाई साहब मैं कोई एक्शन लेता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, आप बोलिए, मुझे एक बार बोलिए, आप मुझे एक बार सेवा का मौका दें। तो हमने बोला कि नहीं, सेवा का मौका एक बार पहले मैं बात कर लेता हूँ, और अगर कुछ यहाँ से वो नहीं समझेंगे तो फिर वहाँ पे लोकल लेवल पे जो है वो हम अपना देखेंगे हमें क्या करना है, लेकिन आप कोई एक्शन ना लें। सो जीतू ब्रह्मभट्ट भाई जो हैं हमारे ग्रुप में हैं, और वो काफ़ी टाइम से हैं और बहुत सिंसियर मेंबर हैं, और इस बार उनकी सिंसियरिटी जो है वो शो भी हो रही है। उनको पता लग रहा है हमें कि वो कितना मतलब हेल्पफुल हैं और कितना दूसरे जो अपने ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए मदद करते हैं। तो जीतू भाई का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हेल्प की और आप मदद के लिए हमेशा तैयार खड़े रहे। और उम्मीद है जितने भी हमारे भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब
ये जो केस हुआ है इसमें चलो एक बार पैसे निकल आए हैं, हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ लें कि कनाडा का वालमार्ट का कोई भी वर्क परमिट ऐसे इंडिया से नहीं मिलता है, ये सब फेक है, फ्रॉड है, और आप बेफजूल अपना पैसा, टाइम, एफर्ट जो है वो बर्बाद ना करें। अगर आपने यहाँ आना है तो जो जो यहाँ आने के जो सही तरीके हैं उन पे एक मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो देख लें। और उससे भी बेहतर ये रहेगा कि आप किसी ICCRC कंसल्टेंट से सलाह मशवरा करें, क्योंकि हम तो सलाह देते हैं फ्री, ठीक है ना, और वो लोगों को हजम नहीं होती है, क्योंकि फ्री जो चीज़ मिले ना उसकी कदर नहीं होती। और जब आप फंस जाते हो कहीं पे, यहाँ पे तो कनाडा में जो एजेंट्स हैं वो लीगल फ़ीस लेते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो फ़ीस लेता है, वकील के पास जाते हो फ़ीस लेता है, तो एजेंट्स भी जो है वो $200, $250 फ़ीस लेते हैं, और फिर जो है आपको लीगल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ जाने की बजाय हेल्प हमसे लेते हैं, हर चीज़ हम उनको गाइड करते हैं, उसके बावजूद जो है वो गलत जाके फंस जाते हैं। और मतलब कितना चीप स्टंट है कि वालमार्ट कनाडा के नाम पे इस टाइम जो इंडिया में ठगी हो रही है, इस टाइप का कोई वर्क परमिट जो है वो नहीं होता है। और आप जितने भी भाई लोग ये सुन रहे हैं, अगर आपका कोई जान पहचान वाला, कोई भाई बंधु इस चक्कर में फंसा हुआ है, तो उसको आप बता दें कि वालमार्ट कनाडा इंडिया से ऐसी कोई हायरिंग नहीं करता। इंडिया में वालमार्ट खुलेंगे तो मे भी वहाँ पे हायरिंग हो जाए, लेकिन ऐसे डायरेक्ट हायरिंग जो है वो इंडिया से वर्क परमिट बेसिस पे हमने आज तक नहीं देखी है। सो उम्मीद है इस वीडियो को देखने वाले जितने भाई लोग हैं वो उनके अपने यार दोस्त जितने भी हैं उनको सचेत कर देंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और आप बच के रहो। और ख़ास तौर से जो एजेंट हैं महेश जी, उनका मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पहली बार में ही बात जो अच्छी तरीके से समझ ली कि ये कितना सीरियस इशू है कि किसी से आपने मतलब 2-4-5 बंदों से जो है वो 80-80, 90-90 हज़ार रुपये, लाख रुपये ले लिया है और यू हैव टू रिटर्न। तो उन्होंने रिटर्न किया, बहुत खुशी की बात है, वो बात समझे, उसके लिए उनका भी थैंक यू। और बाकी वो गल्फ़ का काम करते रहें, उसके लिए उनको बेस्ट विशेस बोलते हैं। परमात्मा कृपा करे आप सारे तंदुरुस्त रहो जहाँ जहाँ भी रहो। और मेरा भी डेस्टिनेशन आ गया जी, और आपसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन उम्मीद है इस दौरान आप कहीं पे भी किसी को ऐसे पैसा जो है वो नहीं देंगे। अपना ध्यान रखें जी। सत श्री अकाल।